आज का जो विषय है वो है योग। योग योग सब कोई कहे, योग न जाने को पददार उरध चले, योग गावे सो। योगे योगे त्वस्तरम वाजे वाजे हवा महे सखाए द्वंद्व नृत्य। योग का अभ्यास कर खुद को अति बलवान बनाए और इस बलवत्ता को बढ़ाने के लिए जो बाधाएं संघर्ष योगाभ्यास करने में आते हैं उनको हटाने के लिए हम इंद्र रूप का शक्ति स्वरूप परमात्मा को रक्षा के लिए बुलाते हैं। उनको इंद्र स्वरूप या शक्ति स्वरूप परमात्मा को रक्षा के लिए बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। योग से संबंधित यह मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 10वां मंत्र है और योग विद्या से संबंधित ऐसे हजारों मंत्र वेदों में पाए जाते हैं। साथ ही उपनिषदों, आरण्यक ग्रंथों, ब्राह्मण ग्रंथों व अन्य स्मृति ग्रंथों में भी उपलब्ध है। इन प्रमाणों से ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाएं सब योगी थे। हम योगियों की यातियों की ही संतानें हैं, जिनके तप तेज आध्यात्मिकता व योग से जीवन निर्दोष पवित्र शीलवान चरित्रवान आनंदित सुखी समृद्धि एवं संस्कारवान हुआ करते हैं। पूरा विश्व भारत को महान गुरु के रूप में पूजता है और इसका कारण क्या है? इसका कारण है योग, योग विद्या, प्राण विद्या, अध्यात्म विद्या या मत विद्या। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री, सुलभा, रोमशा, अरुंधति, आत्रेय, अनसुईया, श्रद्धा, वाग्म भृणी आदि अनेक योगिनी ऋषिकाएं जिन्होंने अपने योग विद्या के अध्यात्म से अनेक महामानव का सृजन कर राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान की। अब गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हमारा 7 गुण जो है वो संसार में स्त्रियों के साथ है, नारियों के साथ है। मृत्य सर्वहरश्चा अहममुद्वश्च भविष्यताम् कृतिः श्रीवाक्यं नारीणाम् अस्मृति मृधा धृतिः क्षमा। अर्थात जीवन और मृत्यु मैं ही हूँ तथा नारियों में स्वाभाविक रूप से मिलने वाले ये गुण कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धैर्य और क्षमा, ये 7 गुण मेरी ही विभूति है, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। इससे ज्ञात होता है कि भारतीय नारियों में ईश्वरीय गुणों के, ईश्वरीय विभूतियों का धारण करने का जो सामर्थ्य विशेष रहा वह योग के कारण ही रहा। भारत की योगिनी स्त्रियों में राम, कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, हनुमान, भरत, गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी आदि महामानव का सृजन करने का सामर्थ्य केवल योग के कारण ही था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोटे छोटे बच्चे बना देने का सामर्थ्य महासती अनसुईया में योग के कारण ही था। महासती जोगिनी सावित्री हो या राजरानी जोगिनी मीराबाई, दोनों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी सशक्त थीं कि कोई तिल भर भी उन्हें डिगा न सका। ये सब योगाभ्यास से ही संभव हो सकता है। योग का संबंध केवल शारीरिक अभ्यास से नहीं बल्कि हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन कोशिकाओं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म अदृश्य नाड़ियों जिनका वर्णन उपनिषद में किया गया है। पर परमात्मा को प्राप्त के रास्ता या संसार में शारीरिक शक्ति, स्वस्थता या फिर
आत्मज्ञान के लिए, आत्मा को जानने के लिए योग योग जरूरी है। सभी सदग्रंथ ने कहा, सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि बिना योग के कोई न अपने स्वरूप को देख सकता है, न पर ब्रह्म को देख सकता है। इसलिए योग करके ही कोई अपने आप को देख सकता है। योग जो है वह नर नारी सबके लिए है। यह हमारा पुराण कहता है, यह हमारा सदग्रंथ कहता है, रामायण गीता कहता है। इसलिए हम सभी योग गुरु, अध्यात्म गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु, आप्त गुरु के शरण में जाकर निवेदन करके उनसे योग का अभ्यास सीखे, साधन करे, और योग के ही द्वारा हम सब अपने स्वरूप के देखें, और स्वरूप देखने के बाद ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलिए सदगुरुदेव की जय।